हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरटीई के बारे में। राइट टू एजुकेशन। राज्यसभा में पेश 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा में पेश किया गया 4 अगस्त 2009 को। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल हस्ताक्षर किए 26 अगस्त 2009 को। अधिसूचना 27 अगस्त 2009 को। आरटीई का प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। 1 अप्रैल 2010 से आरटीई संपूर्ण भारत में लागू हो गया है, जम्मू कश्मीर व को छोड़कर। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के निष्प्रभावी हो जाने के कारण आरटीई संपूर्ण भारत देश में लागू हो गया। आरटीई में कुल 38 धारा, 7 अध्याय व 1 अनुसूची है। भारत देश का आरटीई लागू करने की दृष्टि से विश्व में 135वां स्थान है, जबकि प्रथम स्थान नॉर्वे देश का है। भारत में आरटीई का जनक गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। आरटीई की धाराएं। धारा एक में परिचय विस्तार, फुल फॉर्म, राइट टू एजुकेशन संपूर्ण भारत में लागू। धारा 2 में महत्वपूर्ण शब्दावली। बालक 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाएं प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8, समुचित शिक्षा कक्षा 1 से 12, अनुवीक्षण प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया, समुचित सरकार, केंद्र व राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, नगरपालिका, दुर्बल वर्ग, बीपीएल परिवार, वंचित वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। धारा संख्या 1 व 2 को अध्याय संख्या 1 में रखा गया, जिसे प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। यह आरटीई का सबसे छोटा अध्याय है। धारा संख्या 3 आरटीई लागू होने के प्रावधान वर्णित है। धारा 4 ड्रॉप आउट। यदि कोई विद्यार्थी विद्यालय कार्यक्रम बीच में छोड़कर चला जाता है तो उसे ड्रॉप आउट विद्यार्थी माना जाता है। ऐसे विद्यार्थियों को उसकी आयु के अनुसार पुनः प्रवेश दिया जाता है। 1 वर्ष का बालक कक्षा 1 में ड्रॉप आउट कर जाता है। 10 वर्ष का होने पर उसे कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? 5वीं में। धारा 5 टीसी। यदि कोई विद्यार्थी अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने को इच्छुक है तो उसे टीसी दी जाती है। धारा संख्या 3, 4 व 5 को अध्याय संख्या 2 में रखा गया है, जिसे निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रावधान के नाम से जाना जाता है। धारा संख्या 6 विद्यालय स्थापना। कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर, कक्षा 6 से 8 ग्रामीण क्षेत्रों में 2 किलोमीटर, शहरी क्षेत्रों में 3 किलोमीटर, कक्षा 9 से 10 5 किलोमीटर, कक्षा 11 से 12 7 से 10 किलोमीटर के एरिया में। धारा संख्या 7 वित्तीय अनुपात। केंद्र सरकार राज्य सरकार 60:40। वित्तीय अनुपात के संचालन हेतु अनिल बोराडिया कमेटी का गठन किया गया, जिन्होंने आदर्श वित्तीय अनुपात 68:32 को माना। धारा संख्या 8 समुच्चय सरकार के कर्तव्य वर्णित है। धारा 9 में स्थानीय निकायों के कर्तव्य वर्णित है। धारा 10 प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा का लाभ दिलाए। धारा 11 3 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को आंगनवाड़ी के माध्यम से पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। धारा संख्या 6 से 11 तक को अध्याय संख्या 3 में रखा गया जाता है, जिसे समुचित सरकार, स्थानीय निकाय और माता पिता के कर्तव्य नाम से जाना जाता है। धारा 12 आरक्षण। आरटीई के तहत प्रत्येक निजी विद्यालयों में कुल सीटों का 25% भाग आरक्षित रखा जाएगा। इस आरक्षण के कारण पुनर्भरण विवाद उत्पन्न हुआ, जिसे सुलझाने हेतु जस्टिस शिव कुमार शर्मा कमेटी का गठन किया गया था। धारा 13 नो फीस। आरक्षित सीटों हेतु किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा अथवा शुल्क
जाता है। अगर फीस लेता है, प्रवेश परीक्षा लेने पर कंपटीशन फीस का 10 गुना से 100 गुना तक का जुर्माना देना पड़ेगा। धारा 14 आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के समय आयु एवं जन्म का प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। धारा 15 आरटीई के तहत सरकार के पास शैक्षिक आंकड़े पहुंचाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर मानी जाती है। धारा 16 किसी भी विद्यार्थी को प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत न पहल किया जाएगा, न ही किसी कारण से विद्यालय से बाहर निकाला जाएगा। 3 जनवरी 2019 को इस धारा में संशोधन कर दिया है। अब आवश्यकता से अधिक कमजोर विद्यार्थी को फेल किया जा सकता है। धारा 17 किसी भी विद्यार्थी को शारीरिक और मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा और न ही उसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया जाएगा। इस धारा को विद्यार्थियों के लिए स्वर्ग धारा कहा जाता है। धारा 18 बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय संचालित नहीं होंगे। धारा 19 प्रत्येक विद्यालय में प्रयोगशाला, पुस्तकालय, रसोईघर होना अनिवार्य है। इसके लिए 3 वर्ष का समय सरकार द्वारा दिया जाता है। धारा 20 आरटीई से संबंधित अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाएगी। धारा 21 प्रत्येक विद्यालय में एसएमसी का गठन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। धारा 22 एसएमसी द्वारा विद्यालय के विकास से संबंधित योजनाओं का संचालन किया जाएगा। धारा 23 केवल उन्हीं शिक्षकों को नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा जिनके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हो, जैसे बीएड, डीएलएड, बीएसटीसी। धारा 24 इसके अंतर्गत शिक्षकों के कर्तव्य वर्णित है। समय पर विद्यालय जाए, पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो, एसएमसी की बैठकों में नियमित रूप से भाग ले, एक सप्ताह में न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे। धारा 25 विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कक्षा 1 से 5 40:1, कक्षा 6 से 8 35:1, 200 विद्यार्थी हेतु निर्धारित। नई शिक्षा नीति के तहत सभी स्तरों पर विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 30:1 कर दिया है। यदि कक्षा 1 से 5 तक के अंतर्गत विद्यार्थियों की संख्या 150 या इससे अधिक हो जाती है तो एचएम की नियुक्ति की जाएगी। धारा 26 किसी भी विद्यालय में शिक्षकों की कुल संख्या के 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रखे जाएंगे। धारा 27 किसी भी शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना कार्य, आपदा राहत कार्य, चुनाव कार्यों से अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में भाग लेने को दबाव नहीं बनाया जा सकता। धारा 28 यदि कोई शिक्षक सरकारी सेवा में कार्यरत है तो अपने सेवा काल के दौरान ट्यूशन कार्य नहीं करेगा। धारा संख्या 12 से 28 तक को अध्याय संख्या 4 में रखा गया है, जिसे विद्यालय एवं शिक्षक कर्तव्य प्रावधान के नाम से जाना जाता है। यह सबसे बड़ा अध्याय है। धारा 29 यदि प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया गया है तो इसकी सूचना केंद्र व राज्य सरकार देगी। समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन भी करवाया जाएगा। मूल्यांकन व्यवस्था सीसी प्रणाली पर आधारित होगी। धारा 30 किसी भी विद्यार्थी को बोर्ड परीक्षा में बैठने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। धारा 29 व 30 को अध्याय संख्या 5 में रखा गया है, जिसे प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम में पूर्णता प्रावधान के नाम से जाना जाता है। धारा 31 बालकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कार्य करता है। धारा 32 इस आयोग में कोई भी व्यक्ति लिखित शिकायत दर्ज करवा सकता है, जिसके ऊपर न्यूनतम 3 माह अधिकतम 6 माह में कार्य किया जाएगा। धारा 33 केंद्र सरकार को आरटीई से संबंधित विभिन्न सुझाव देने हेतु 15 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। उनकी अनुपस्थिति में भारत का शिक्षा मंत्री अध्यक्षता करता है। केंद्र में धारा 34
राज्य सरकार को आरटी से संबंधित सुझाव देने हेतु 15 सदस्य राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। उनकी अनुपस्थिति में राज्य का शिक्षा मंत्री अध्यक्षता करता है। तो 33 में तो है केंद्र में और 34 में है राज्य में। धारा 31 से 34 तक को अध्याय संख्या 6 में रखा गया है, जिसे बाल अधिकार संरक्षण प्रावधान के नाम से जाना जाता है। धारा 35 समुचित सरकार आरटी से संबंधित मार्गदर्शी दिशा निर्देश जारी करेगी। धारा 36 किसी भी विद्यालय पर सीधी कार्रवाई करने से पहले स्थानीय अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य है। धारा 37 यदि कोई कार्य सद्भावनापूर्वक किया गया है तो इसके खिलाफ किसी भी प्रकार की न्यायालय याचिका दायर नहीं की जाएगी। धारा 38 यदि राज्य सरकार चाहे तो अपने निजी हितों को ध्यान में रखते हुए आरटी में संशोधन कर सकती है। धारा 38 का लाभ सर्वप्रथम राजस्थान ने उठाया। धारा संख्या 35 से 38 को अध्याय संख्या 7 में रखा गया है, जिसे अन्य मुद्दों के नाम से जाना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड शेयर। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।